यकीन मानिए, जब अभी राष्ट्र के जागरण का समय आ गया, आप लोग सब सुन रहे थे, तो वो सुनते सुनते एक वाक्य उसमें ये भी था कि अब हम सब एक हों। ऐसा ही था महोदय, हम सब एक हों। क्या थे वो पंक्ति? एक बार बोलिए जरा माइक में। एक हो जाए सब भावना से भरे। एक हो जाएं सब भावना से भरे। यकीन मानिए, इसी पंक्ति को तकरीबन पिछले 1250 दिनों से सड़क पर चरितार्थ करने का मैं प्रयत्न कर रहा हूं भिक्षा यात्रा के जरिए। और हकीकत यह है कि 1250 दिनों में किसी से दाल, आटा, चीनी, चावल, पैसा नहीं मांगा। उनसे एक ही चीज मांगी कि जातियों में ना बंटकर एक हिंदू होने की भिक्षा दे दीजिए, एक सनातनी होने की भिक्षा दे दीजिए, एक होने की भिक्षा दे दीजिए। तो मुझे खुशी बताते हुए इस बात की है कि अब तक महोदय 1.5 करोड़ लोगों ने एक होने की भिक्षा दिया। 1.5 करोड़। और मेरा प्रसन्नता का विषय आज ये भी है, मैं तो मदन जी को आभार व्यक्त करूंगा, मदन भैया को, कि हम लोग क्रांति के बारे में सुनते थे कि चाइना में क्रांति हुई, ब्रिटेन में क्रांति हुई, स्पेन में क्रांति हुई, मगर एक भारत मात्र ऐसा देश है जहां क्रांति नहीं होती, जहां संक्रांति होती है, और वो भी स्वयं के भीतर। मैं अपनी बात को प्रारंभ करूं उससे पहले आदरणीय मंच और मंच पर आसीन परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, प्रातः स्मरणीय, जो अपने जीवन को आहूत कर रहे हैं राष्ट्र के जागरण के लिए, और जिनका जो वस्त्र है वो पीतांबर है। और मैं यहाँ ज्यादातर लोगों को देख रहा हूं, सबका रंग पीतांबर है। और हमारे यहाँ पीतांबरा की पूजा भी की जाती है, और वो पीतांबरा की पूजा होती है शत्रुओं के नाश के लिए। यकीन मानिए, एक शत्रु वर्तमान इस धरती पर ऐसा भी है जो कभी कभी प्रत्यक्ष भी होता है, कभी कभी अप्रत्यक्ष भी रहता है। जैसे आप जंतर मंतर देखेंगे तो वहां कुछ आपको प्रत्यक्ष भी दिखा, और कुछ ऐसा रहा जो अप्रत्यक्ष रहा, उस पर भी आपसे चर्चा करूंगा। मगर परम आदरणीय मंच के साथ हमारे बहुत प्रिय नगर अध्यक्ष हैं मयंक जी। बहुत सारी चीजें प्रतिदिन घटित होती हैं। कुछ चर्चाएं अखबार की सुर्खियां बन जाती हैं, कुछ घटनाएं हेडलाइंस बन जाती हैं, मगर बहुत सी चर्चाएं हम लोगों के बीच में शायद कभी आती ही नहीं, कभी भी नहीं आती। हम में से कितने लोग हैं जो बहुत, शायद मुझे लगता है गिनती में कुछ लोग होंगे जो जानते होंगे जयेंद्र सरस्वती, आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्हें दीपावली की पूजा करते हुए अरेस्ट किया गया था। कितने लोग हैं जिनको मालूम है इस बारे में? हाँ, कुछ चुनिंदा लोग हैं जिन्हें पता है। थोड़ा सा और आगे बढ़िए तो पालघर किसे किसे याद है? साधुओं की जो लिंचिंग हुई थी, बहुत सारे लोगों को पता है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे आइए तो आपको परसों का नाटक, प्रपंच और ड्रामा याद ही होगा, जिसमें माननीय सांसद ने संसद में बैठकर मकर द्वार के बाहर भगवा वस्त्र पहनकर नाटक किया। आप लोगों को मालूम है? तकरीबन सबको मालूम है। एक सुनियोजित तरीके से भगवा को टारगेट करना, क्योंकि सबको पता है जब 1857 में अहमद शाह अब्दाली आता है तो उसे भगाने वाला भगवा होता है। सबको पता है जब स्वाद घाटी से तैमूर आता है तो उसे लौटाने वाला भगवा होता है। और जब यही परिस्थिति भगवा के साथ घटित होती है, जो 1 लाख लोगों को प्रति माह पेंशन देता है, जो 12 करोड़ लोगों को प्रतिदिन भोजन कराता है, जिसमें 1 रुपया नहीं लेता, वो भगवा होता है। और जब उसी भगवा को कलंकित किया जाता है,
एक सांसद द्वारा संसद के मकर द्वार के बाहर बैठकर। तो यकीन मानिए मुझे इसलिए दुख भी होता है क्योंकि जब मैं 9 साल की उम्र में था, जब मैंने संन्यास लिया था और तब से मैं ये भगवाही डाल रहा हूं, तो मैंने अपने गुरुओं को, संतों को, महंतों को सैक्रिफाइस करते हुए देखा है, अपने जीवन को आहूत करते हुए देखा है, अपने जीवन को समर्पित करते हुए देखा है। तो एक सनातनी सन्यासी होने के नाते मैं चुप कैसे रह सकता हूं? एक सनातनी हिंदू होने के नाते आप लोग चुप कैसे रह सकते हैं? सभ्य तरीके से ही सही, मुझे लगता है कि विरोध तो दर्ज कराना चाहिए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर विरोध दर्ज नहीं कराएंगे तो निसंदेह यकीन मानिए देवी देवताओं का अपमान तो हम कब से सहन करते आ रहे हैं, अब कपड़ों का अपमान होने लगा है, यकीन मानिए कल आपका अपमान होगा। एक जगह लिखा था कि उसूलों पर आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा अगर हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बिना जिंदा नजर आए काम नहीं चलता। और यहां युवा जागरण से राष्ट्र जागरण की वार्ता, संवाद आज यहां निरंतर चलेगा। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जितने युवा यहां पर बैठे हैं, जितने युवा यहां आए हैं, तय कीजिए इस देश को, एक शब्द है, नया शब्द गठित हुआ है, जेनजी। जेनजी युवा चाहिए, वो जेनजी युवा जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करता हो, वो जेनजी युवा जो माता पिता के समकक्ष देवतुल्य कहा जाने वाला व्यक्तित्व, देश का सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ श्रेष्ठ योद्धा, उसे अपमानजनक शब्द बोले। हमारे माता पिता के बारे में बात होती है तो हम सहन नहीं कर सकते, वो भी तो किसी के पिता हैं। कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो उन्हें अपना अभिभावक समझते हैं, कितने सारे लोग हैं जो उन्हें अपना मार्गदर्शक समझते हैं, और वो व्यक्ति बाहर आते हैं और एक वीडियो बनाकर कहते हैं मैंने सबको माफ कर दिया। मैं प्रत्येक युवा से कहना चाहता हूं, एक युवा वो भी है जो चांद के अछूते कोने पर कैसे यान उतारा जाए उसकी तैयारी में लगा है। एक युवा वो भी है जो कैसे देश को मोबाइल हब बनाया जाए उसकी तैयारी में लगा है। एक युवा वो भी है जो स्वयं के भीतर आविष्कार कैसे किया जाए, स्ट्रेस को कम कैसे किया जाए, मेंटल हेल्थ पर काम कैसे किया जाए, वो भी इस चीज में काम कर रहा है। एक युवा वो भी है जो भजन क्लबिंग के जरिए देश को एक संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। एक युवा वो भी है, मगर चुनना हमें ही है कि हम कैसा युवा चाहते हैं, कैसा जेन जी चाहते हैं। कोई आंदोलन से कोई किसी को मना करता है क्या? आंदोलन करना सबका अधिकार है, मगर अमर्यादित होना किसी का अधिकार नहीं। किसी के विरोध में बोलना अच्छी बात है, मगर विरोध करते करते सीमा को लांघ जाना किसी का अधिकार नहीं। हम लोग सुबह उठते हैं तो एक दूसरे से कहते हैं राम राम, क्या हाल है भैया। दोपहर होती है तो कहते हैं राम राम, ठीक है कल मिलते हैं। रात होती है तो कहते हैं राम राम भाई अपना ध्यान रखियो। हम लोग गांव देहात से आते हैं ना तो कहते हैं राम राम भाई अपना ध्यान रखियो, तड़के ही फिर मिलेंगे। और जब अंतिम विदाई होती है तो कहते हैं राम नाम सत्य है। जिसके जीवन में प्रातः से लेकर के अंतिम क्षण तक राम है, जब उसी राम का अपमान देश की संसद में अगर कोई सांसद करता है, हाथ में पकड़कर राम की तस्वीर औरों के पांव छूता है, तो हम लोगों के दिल पर कष्ट तो देखो साहब होगा। ये ना 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 दादा, ये ताली बजाने का विषय नहीं है, ये विचार का विषय है। इस पर विचार कीजिए कि एक सांसद की इतनी जुर्रत कैसे हो जाती है कि वो राम का अपमान कर देता है, भगवा का अपमान कर देता है। उस एक शब्द का रास्ता भाई साहब की पंक्ति से होकर जाता है। ये वक्त है एक होने का, ये वक्त है
एक होने का, और एक होने का मात्र आप सबके लिए नहीं, पूरे भारत के लिए। आपको क्या लगता है कि भारत में जाति व्यवस्था थी जो हमें बांट देती है? मैं दावे से कहता हूं, आप किसी सिंगल धर्म ग्रंथ को उठाइए, सिंगल, किसी एक भी धर्म ग्रंथ में जाति का जिक्र नहीं है। सिंगल टेक्स्ट बुक में जाति का जिक्र नहीं है। हां, वर्ण का जिक्र जरूर है। वर्ण का जिक्र है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 13 और पन्ना नंबर 176 स्पष्ट कहता है, चातुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभाग्यशा। गुण और कर्म के आधार पर बांटा गया, जाति के आधार पर नहीं। पर वर्तमान की परिस्थिति यह है कि देश में कुछ नेता हमें आज भी जातियों में बांट कर रखना चाहते हैं। मगर मैं चाहता हूं कि यहां से एक पीतांबर क्रांति हाथ खड़ा कर कर कहिए कि हिंदू जातियों में कभी नहीं बटेगा। हिंदू एक था, हिंदू एक है और हिंदू एक ये होना चाहिए हम लोगों का स्वर। सोचिए कि 15,000 किलोमीटर दूर राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार तुलसी गवाड़ खड़ी होकर कहती है, आई एम प्राउड हिंदू। ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत में आते हैं, अक्षरधाम में दर्शन कर कर कहते हैं, आई एम प्राउड हिंदू। स्वामी विवेकानंद ने उस समय में कहा था, मुझे हिंदू होने पर गर्व है। सेक्युलर शब्द उन्होंने नहीं जोड़ा था। उन्होंने कहा था, मुझे हिंदू होने पर गर्व है। और स्वर्गीय भारत रत्न अटल जी कहा करते थे, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और मैं आज आपसे कहता हूं कि जिसमें तमाम नदियां आकर गिरे वो सिंधु है हम। हमें गर्व है खुद पर दादा, हिंदू है हम। बस उस गर्व को जीना युवाओं के जागरण का सबसे बड़ा विषय होगा। उस गर्व को लोगों के भीतर जागृत करना, यह वक्त है जागरण का, यह वक्त है एकता का, यह वक्त है यूनिटी का, यह वक्त है इस भाव को चरित्रार्थ करने का। संघ शक्ति कलयुग है। एकता में ताकत है, एक होने में ताकत है। और हमसे ज्यादा आध्यात्म में, हमसे ज्यादा धर्म में कौन सी रिच संस्कृति है मुझे आज तक नहीं पता लगा। एकमात्र संस्कृति सनातन है जिसमें महिला को देवी कहा जाता है। मंडल मिश्र का संवाद होता है तो महिला जो होती हैं, जो उनकी धर्मपत्नी, उन्हें जूरी बनाया जाता है। किसी और धर्म में बताइए ना, मजहब में बताइए, पंथ में बताइए जहां देवी की पूजा की जाती हो। शायद कहीं नहीं, कहीं नहीं। एकमात्र धर्म है जो चिकित्सा भी पढ़ाता है और वैदिक गणित भी पढ़ाता है। एकमात्र धर्म है। दुनिया की सबसे बड़ी लेबोरेटरी है सन लेबोरेटरी। उस सन लेबोरेटरी में शोध होता है और शोध कर कर कहा जाता है कि गॉड पार्टिकल है। 2012-2014 में हम लोग कब से कहते आए हैं, शायद मुझे लगता है हम लोग जितने बैठे हैं तकरीबन हम लोग कहते हैं कि कंकड़ कंकड़ शंकर जिसका लहर लहर अविनाशी है। हाँ, वो काशी है, यहां तो कंकड़ कंकड़ में परमात्मा विद्यमान है, ऐसा हम लोग मानते हैं। पर देश, दुनिया की सबसे बड़ी सन लेबोरेटरी खोज करती है कि गॉड पार्टिकल होता है पर दिखाई नहीं देता। किनके धर्म पर मोहर लगती है, किस संस्कृति पर मोहर लगती है, तो वो आप लोग हैं, क्योंकि आप लोग सनातनी हैं। यहां से सूर्य का दूरी कितना होगा, कोई जानता है? कितना होगा सूर्य का दूरी? तकरीबन 15 करोड़ कुछ किलोमीटर। यहां से सूर्य की दूरी 15 करोड़ कुछ किलोमीटर है। अगर सूर्य के डायमीटर से आप संख्या को डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा जानते हैं? 108। यहां से चंद्रमा की दूरी है 2.5 से 3 लाख किलोमीटर। अगर चंद्रमा की दूरी को चंद्रमा के डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 108 समथिंग नो। अब सोचिए, सूर्य आत्मा का प्रतीक है और चंद्रमा मन का प्रतीक है, और दोनों को साधने की माला का मन का 108। तो आप समझिए कि आप किस संस्कृति से ताल्लुक रखते हैं। और गर्व करिए अपनी संस्कृति पर कि आपकी संस्कृति ने कभी किसी को तलवार के दम पर नहीं बदला। आपकी संस्कृति ने अगर जो दुनिया को बदला तो अपने व्यवहार के दम पर बदला है।
वक्त आएगा, समय आएगा, समय जाएगा, समय बदलेगा, मगर एक चीज याद रखिए कि आज आपके बदलने का टाइम है। थोड़ी देर बाद यह संवाद संपन्न होगा। आप जितने भाई बंधु भगिनी यहां बैठे हैं, माताएं बहनें यहां बैठी हैं, थोड़ी देर बाद अपने अपने आवास, अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। मगर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, यहां से आप लोग चले जाएंगे, कल फिर आएंगे, फिर चले जाएंगे, यहां से लेकर क्या जाएंगे, क्या होकर आप जाना चाहते हैं, यह तय करिए। यह मात्र एक कार्यक्रम बनकर ना रह जाए, यह आप तय कीजिए। कार्यक्रम बहुत सारे होते हैं, मगर जो देश और दुनिया की दिशा बदल दे वो कार्यक्रम बहुत कम होते हैं। और जब कोई कार्यक्रम गायत्री परिवार करता है तो मुझे लगता है वो दिशा बदलने वाला होता है। एक दिशा बदलने की दिशा में एक नया कार्य तो करना होगा, एकता का कार्य, यूनिटी का कार्य। मेरे बाद भी मैं चाहूंगा कि जो मंच पर अपनी बात रखें वो एकता के सूत्र को जरूर सब लोगों के बीच में लेकर जाएं। और जितने युवा यहां बैठे हैं वो अब खत्म कर दीजिए इन चीजों को कि किस जाति के हो, किस जाति के नहीं। जो हिंदू है वो अपना भाई है, जो सनातनी है वो अपना भाई है, जो हमारा परिवार है वो हमारा भाई है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक हिंदू एक था, हिंदू एक है और हिंदू एक रहे, इसी पर काम करना है। मेरा निवेदन है, इससे पहले मैं अपनी बात को समाप्त करूं, हम सब लोग मोबाइल तकरीबन चलाते हैं, नहीं चलाते? इस समय कितने लोगों के हाथ में मोबाइल है? हाथ खड़ा कीजिए जरा, जितने अपने अपने मोबाइल का टॉर्च जलाइए जरा, खासकर युवाओं से कह रहा हूं, टॉर्च जलाइए। युवाओं का जागरण मतलब प्रकाश, युवाओं का जागरण मतलब प्रकाश, मतलब रोशनी, अंधकार में भी मार्ग दिखाने वाला इस देश का युवा है, इस देश का युवा। अभी कुछ लाइटें कम जली लग रही है भैया, क्या बात है, क्या बात है। यकीन मानिए यही युवा की ताकत है जो रोशनी है, और ये रोशनी बनी रहे। इसीलिए मैं आप सबसे कहूंगा, आप सबसे चाहूंगा, ये जो रोशनी है ये एकता की हो, संगठित होने की हो, यूनाइट होने की हो। एक बार खड़े होकर के दादा, एक बार खड़े हो जाइए अपने अपने स्थान पर। दोनों हाथ खड़ा कर दादा, दोनों हाथ खड़ा कर बोलिए, ओम नमो पार्वती पते। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। बस इतना, इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक बार ताली बजाइए खड़े खड़े गायत्री परिवार के लिए जो इतना शानदार काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जोरदार करता ध्वनि आदरणीय स्वामी जी के लिए, आपके बेबाक बोल के लिए और सनातन संस्कृति के लिए।